बगैर किसी यखनी के यखनी पुलाव हम कैसे बनाएंगे और कितना जूसी, इतने लंबे दाने चावलों के और नीचे भी चावल नहीं लगेंगे, ये सब चीज़ें आपके साथ मैं टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी कि कैसे आप मज़े का यखनी पुलाव बना सकते हैं जिस पे कि आपके घर वाले वाह वाह करेंगे। जी, आपने कमेंट करके मुझे लाजमी आके फीडबैक देना है कि यार इतना अच्छा पुलाव कैसे बना। जिन लोगों को कुकिंग बिल्कुल करनी नहीं आती ना, तो वो भी मेरी वीडियो देख के ना सीख जाएंगे। आपने सबसे पहले तो आधा किलो चिकन लिया हुआ, तो उसमें हाफ कप ऑयल, हाफ से थोड़ा ज़्यादा ऑयल डाल के आपने 2 मीडियम साइज़ के प्याज काट के ना इसमें इसको गोल्डन ब्राउन कर देना है। ब्राउन करने के बाद प्याज को आपने निकाल देना है और इसको फैला देना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे हम ये वाले मसाले, वो वाले नहीं आपने फ्राई पैन में जो देखे ना वो नहीं, ये वाले मसाले आपने कड़कड़ाए हुए थोड़े से ना ऑयल में, जब आप ऑयल से प्याज से निकाल देंगे ना, प्याज निकाल लेंगे ऑयल से, तो ऑयल को ठंडा थोड़ा होने देना, ठीक है, बंद कर देना चूल्हा। अब और चूल्हा ऑन करने के बाद आपने इसमें डाल देने हैं ये वाले मसाले जो आपने अभी देख लिए हैं कि लौंग है, तेज़पत्ता है और 2-3 गरम मसाले जो भी थे, खैर देख लिए हैं ना आपने मैंने वीडियो तेज़ चला दी। उसके बाद आपने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देना है और इन चीज़ों को फ्राई कर देना है। इन लोगों को कह रही थी, चलो कोई बात नहीं यार, मिस्टेक्स हो ही जाती हैं। फिर आपने चिकन डाल देना और चिकन डालते ही आपने ये देखना कि यार ये जैसे मेरा जलने वाला था ना, तो ऐसा कुछ आपने नहीं करना, आपने फ़ौरन से इसमें ना पानी ऐड कर देना। मैंने कर दिया था पानी थोड़ा सा ऐड करके आपने चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। और जब चिकन फ्राई हो जाए तो उसमें आपने फिर क्या करना है, उससे पहले कि आप पूरी वीडियो देख लेना, चुपचाप आप ऐसा करें कि मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी झटपट सी रेसिपीज़ कैसे लगती हैं, जो बिल्कुल सादी और इतनी इजी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यार इस तरह तो ना किया करें ना, बगैर लाइक किए आप लोग चले जाते हैं, कमेंट भी नहीं करते। अच्छा, तो आपने चिकन डालने के बाद ना इसमें आपने क्या करना है कि नमक भी डाल देना है और चिकन क्यूब अगर आपके पास है, क्योंकि आप यखनी तो नहीं बना रहे अलग से, तो इसकी वजह से ना आपने चिकन क्यूब इसमें ऐड करना है, तो ताकि टेस्ट बहुत अच्छा आए। अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, इतना भी वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन अच्छे टेस्ट के लिए आपके पास है तो आप डाल दें। फिर छोटा सा एक टमाटर कट के वो भी डाल दें और हरी मिर्चों का पेस्ट डालना है। अगर आप मतलब मिर्ची तेज़ खाते हैं ना, तब भी आपने हरी मिर्चों को ज़्यादा रखना है। अगर आप कम खाते हैं तो हरी मिर्चें थोड़ी कम करना, लेकिन 4 से 5 तो होनी चाहिए। तो इनमें थोड़ा सा पानी डाल के ना आपने इसको वो कर देना है, ग्राइंड कर देना है, पीस लेना है, जैसे भी आप कर सकते हैं। फिर इसमें ना पानी भी डाल देना है और चिकन ताकि गल जाए थोड़ा बहुत, और इसमें पुदीने के पत्ते भी आपने ऐड कर देने हैं। पुदीने के पत्ते ऐड करने के बाद आपने थोड़ा सा इसको फ्राई करना है, मतलब इसको पकने देना है। पकने के बाद इसी तरह इसमें थोड़ा सा ना आप क्या करेंगे कि इसमें ना आप दही ऐड कर देंगे। दही का जो होता है ना वो आपके चावलों को जूसी बनाता है। कड़क जो चावल होते हैं ना वो उस तरह से आपके नहीं बनते और बहुत ही ज़्यादा ब्राउन साइड पे चले जाते हैं जो चावल, तो वो ब्राउन भी नहीं जाएंगे और टेस्ट भी दही का बहुत मज़े का आएगा। तो यहाँ पे आपने अपना थोड़ा सा ना ये चीज़ें देखना है कि यार आपके यखनी यहाँ पे तैयार होगी है कि नहीं होगी है, ठीक है। यहाँ पे हमारी यखनी जो है तकरीबन तैयार हो रही थी, इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। यार चुप हो जाओ ना, तुम बातें कर रहे हो बीच में। अच्छा, यखनी हमारी ऐड हो गई, सॉरी बन गई, और इसमें पानी हम ऐड करेंगे और इसमें अब हम नमक भी चेक कर लेंगे कि कैसा नमक है, और नमक हम और डाल देंगे। और चिली फ्लेक्स हम डाल सकते हैं अगर मिर्ची बहुत ज़्यादा आपको चाहिए। मैं तो वैसे थोड़ी बहुत मुझे चाहिए थी तो मैंने इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए थे, ठीक है, पानी डालने के बाद। अच्छा, यहाँ पे ना 1 चुटकी ज़ीरा लेना है, बहुत कम, फिर सौंफ भी 1 चुटकी, और 1 चुटकी से थोड़ा सा ज़्यादा सौंफ, और थोड़ा सा ही 1 चुटकी से ज़्यादा ये क्या बोलते हैं यार, धनिया, ठीक है, सूखा धनिया जो होता है ना ये वाला आपने कड़कड़ा लेना है। जैसे इसको जलाना नहीं है, सिर्फ हल्का कड़कड़ाना है, इसके ऊपर जैसे खुद ही ऊपर आ रहा है ना, इस तरह से करके आप ये पीस के डालेंगे ना, इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने अब देख लिए, यखनी को चेक करना है आपने, और चिली फ्लेक्स मैंने थोड़े से डाल दिए थे क्योंकि दूसरी मिर्चें तो नहीं डाली हुई थी इसलिए कम थी, और ये हमने वो मसाला जो पीसा हुआ था ना तो वो भी हमने डाल दिया है, कड़कड़ा के पीस के वो भी डाल देना है आपने। और इस दौरान आपने क्या करना है कि इस यखनी को आपने चेक करना है कि ये ना थोड़ा सा इसमें निकल के आना चाहिए, नमक भी थोड़ा तेज़ होना चाहिए इसमें और मिर्चें भी थोड़ी तेज़ होनी चाहिए, क्योंकि हमने अभी तक चावल नहीं डाले, तो ये चीज़ें थोड़ी तेज़ होनी चाहिए। तो आपने चेक करने के बाद इसमें चावलों को ऐड कर देना है, और ये यखनी उबल गई है तकरीबन हमारी, और इसमें अब हम चावल ऐड करेंगे। यखनी बनने के बाद हमने चावलों को ऐड कर दिया है, और इस तरह से चम्मच चला के आपने देखना है कि यार ये चावल तो मुझे लग रहा है कि पानी कम है, तो थोड़ा सा पानी आप और ऐड कर सकते हैं इस दौरान, ठीक है। आपको अगर बराबर लग रहा है तो ठीक है, लेकिन कुछ चावलों को ये देखें इस तरह से निखर के आपके चावल आएंगे, और इस टाइम पे आपने दम नहीं लगा देना है, अभी थोड़ा वेट करना है ताकि ये थोड़े से जूसी बने और थोड़े से जो है ना ये पक जाएँ। कुछ लोग यहीं पे दम लगा देते हैं, लेकिन यहीं पे दम लगाने का ये रीज़न होता है कि यार आपके चावल जो सख्त हो जाते हैं ना, बाज़ लोगों के आपने देखा होगा चावल
चावल सख्त होते हैं, तो वो इस वजह से होते हैं कि आपने पहले ही दम लगा लेते हैं, अब उसका टाइम नहीं हुआ हुआ तो दम का। तो यहाँ पे हमारा टाइम हो गया दम का। ऊपर हमने प्याज और थोड़ा सा वो पुदीना छिड़क के इसको दम पे लगा दिया है। 5 मिनट तेज़ उसको कर देंगे तवे के नीचे आग को, और 5 मिनट बिल्कुल स्लो आग कर देंगे। और उसके बाद आप देखें चावल कैसे निखरे निखरे ज़बरदस्त किस्म के चावल बने हैं, जूसी लंबे चावल, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। आपको रेस्टोरेंट पे भी ऐसा नहीं